अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बशीर ड्रामा रिव्यूज़ में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे कि मीरब आखिरकार इतनी कमीनी क्यों है। आखिर क्या है इसके पीछे रीज़न। आपको नेक्स्ट एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा, लेटेस्ट एपिसोड के कौन से हिलेरियस सीन थे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की वीडियो में करने वाला हूं। तो फिर जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दें ताकि हम स्टार्ट कर सकें एक सुपर दुपर रिव्यू। अरे यार, ये कोई आंटी के सर पे पोल वाली अम्ब्रेला लगा दे, बेचारी खड़े खड़े होके थक गई है। कभी कभी मुझे बहुत हंसी आती है ऐसे सीन देख के। जुबैर का यूनिवर्सिटी में खड़े होकर मुर्तसिम से ये कहना कि मैं दोबारा आऊँगा तुमसे बदला लेने के लिए, सो दैट मीन्स कि उसका अगला टारगेट मरियम है। यहाँ पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन हैं लेटेस्ट एपिसोड में। बाय द वे, पिछले एपिसोड में आपको जो सीन दिखाया गया था मीरब का रात को डरते हुए, उसने भूत देखा था, डिफरेंट किस्म के अक्स नजर आ रहे थे उसको। वो बेसिकली रुहेल का था क्योंकि रुहेल वहाँ पर आ चुका है और वो रात को भूत की तरह फिरता है और किसी को कुछ भी पता नहीं चला। और कितने लोग मुर्तसिम की इस बात से इत्तेफाक करते हैं, बीवी को खुश करने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक बात की मुझे समझ नहीं आती कि मीरब जब रुहेल को देखती है, जबकि वो उसे अपना दोस्त समझती थी, तब उसको देखकर इतना ज्यादा डिस्टर्ब क्यों हो जाती है। नॉर्मली जब आप अपने लवर को देखो तो इस तरह की फीलिंग्स होती हैं कि जैसे ये यहाँ पर क्या कर रहा है या ये अब क्या ड्रामा करेगा। मीरब को अच्छा खासा परेशान दिखाया गया। दैट मीन्स के मीरब को भी पता था कि रुहेल उससे बहुत मोहब्बत करता है और कहीं ना कहीं वो भी उसके लिए फीलिंग्स रखती है। लेकिन रुहेल के सामने तो वो ये बात करती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त समझती हूँ, और वो मीरब से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। अरे भाई, अगर प्यार करते थे तो अब क्या यहाँ पर अम्ब लेने आए हो। और जैसे ही मीरब आगे से कहती है कि हमारा निकाह सिर्फ कागजी है, हमारे दरमियान किसी भी किस्म का कोई रिलेशन नहीं है, घर वाले समझते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर फौरन ही आगे से रुहेल कहता है कि मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। भाई, ये तेरा कैसा प्यार है जिसका ताल्लुक डायरेक्टली मीरब की वर्जिनिटी से है। एक और फजूल सीन लेटेस्ट एपिसोड में दिखाया गया था कि कैसे मुर्तसिम बार बार हया को अपने साथ लेकर जा सकता है, ये जानते हुए भी कि उसकी बेगम कितना ज्यादा गुस्सा करती है। पहले जब मरियम को यूनिवर्सिटी जाना होता है तो उसको साथ लेकर जाता है। अच्छा चलो, वो सीन तो समझ आता है कि ज़बरदस्ती बैठ गई। फिर यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है कि मुर्तसिम ने गांव जाना था और वहाँ पर 2-4 दिन रहना था, और वहाँ हवेली में मुर्तसिम के अलावा एक माँ के सिवा और कोई होता भी नहीं था। तो फिर कैसे मुर्तसिम की माँ बेहया औरत को साथ भेज सकती है, और कैसे मुर्तसिम खुद मान सकता है कि वो हया को साथ लेकर जा सकता है। ये बहुत ही स्ट्रेंज सीन था। मीरब का गोलगप्पे खाकर पेट खराब होता है और माँ बेगम समझती है कि तुम उम्मीद से हो। माँ बेगम ने मीरब के प्रेग्नेंट होने की खबर ऐसे फैलाई है कि जैसे इंडिया वाले पाकिस्तान आतंकवादी होने की खबर चीख चीख कर बताता है दुनिया को। भाई, पहले इन्वेस्टिगेशन तो कर ले। माँ बेगम कहती है तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। मुर्तसिम कहता है तो क्या है वो गुड न्यूज़। माँ बेगम कहती है माशाल्लाह से तुम बाप बनने वाले हो। रे बाप रे, मैंने ऐसा कुछ तो किया ही नहीं, फिर मैं बाप कैसे बन गया। मलिक जुबैर जो भरी पंचायत में सबके सामने ये कहता है कि ये आग नहीं बुझने वाली, अभी तो शुरुआत है। तो बंदा पूछे कि ये सारी पंचायत में बैठे हुए लोग क्या चूत है, जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि हाँ भाई इसी ने हमला किया था, जो ओपनली सबके सामने कह रहा है कि हाँ अभी तो शुरुआत है, अभी आगे से बहुत कुछ होगा। सो दैट मीन्स के जो भी किया है वो इसी ने किया होगा, और आगे से मुर्तसिम अब जुबैर को उसका बाप भी नहीं बचा सकता। इस बार माफ़ीनामा नहीं मिलेगा मलिक। मुर्तसिम की स्टेटमेंट के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि ये गंदा सा पकड़ कर जुबैर खानदान के टोटे टोटे कर देगा। लेकिन भैया, मुर्तसिम आगे क्या कहता है, बख्तू गाड़ी निकालो, पुलिस स्टेशन जाना है। अरे भाई, तुझे पुलिस स्टेशन ही जाना था ना, तो पहले ही जाता ना डायरेक्ट। तो भाई, ये जो नौकरानी है ना, ये बहुत अच्छा काम करने वाली है। मीरब को बता देगी कि माँ बेगम को पता चल गया था कि हया आप पे काला जादू करती फिर रही है। मैं माँ बेगम को बताने गई थी। आगे से मीरब कहती है कि हाँ, फिर तो हया ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया होगा। तो वो कहती है नहीं, कमरे में बंद नहीं किया उसने, बल्कि अपने आप को मुर्तसिम के साथ गांव में बंद कर दिया है। अब ये बात सुनकर मीरब जो है फौरन से उड़न खटोले पे चढ़कर गांव रवाना हो जाएगी और वहां जाकर देखेगी कि मुर्तसिम हया की आंख से बेहया मच्छर निकाल रहा है। मीरब मुर्तसिम को देखकर कहेगी कि तुम ये क्या कांड कर रहे हो। तब मुर्तसिम आगे से कहेगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो।
तो मीरब कहेगी कि मेरी ही गलती थी कि अपना हक समझकर यहाँ आ गई। अच्छा, यहाँ तो तू अपना हक समझकर आ गई, और रुहेल से मिलने तुम कौन से हक से गई थी? मीरब मुर्तसिम से कहती है, तुम तो अपना प्यार किसी और पर निछावर कर रहे हो। तो बीबी, तू उसके प्यार की बड़ी कदर कर रही है। उसने अपनी हवेली के सारे फूल तोड़कर तुम्हारे सामने रख दिए, तुमने कदर नहीं की। अपने घर के किचन से लेकर लॉन तक कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर उसने तुझसे अपने प्यार का इजहार न किया हो। लेकिन तुमने आगे से क्या कहा? मेरे और मुर्तसिम के दरमियान कुछ भी नहीं है, हमारा सिर्फ कागजी निकाह है। जब आप अपने प्यार की कदर नहीं करोगे और जानबूझकर उस पर शक करोगे, उस इंसान पर जो आपके साथ बड़ा सिंसियर हो, तो चांसेस हैं कि वो उसके साथ रियलिटी में कोई सीन बना ले। अब इस सारी एपिसोड को देखने के बाद, टीज़र को देखने के बाद, तो मुर्तसिम को जैसे ये सुनने को मिल गया कि उसकी बेगम प्रेग्नेंट है। खैर, ये तो बात क्लियर हो जाएगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बेचारी का पेट खराब था। इंटरेस्टिंग चीज़ ये सामने आने वाली है कि बहुत बड़ा जो पत्ता है ताश का, वो मिलने वाला है हमारी हया को, और वो है रुहेल की शक्ल में। जैसे ही रुहेल उसके पीछे पीछे या फिर उसे मिलने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब रुहेल को ये बात क्लियर हो गई है कि मीरब का मुर्तसिम के साथ कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, तो उसकी मर्दानगी हर्ट नहीं होगी। तो अब वो अपनी स्ट्रगल पहले से भी फास्ट कर देगा जब वो उससे मिलने की बार बार कोशिश करेगा, जबकि मुर्तसिम ने ऑलरेडी उसको देखा हुआ है उसकी बर्थडे वाले दिन। कहीं ना कहीं मुर्तसिम को शक तो पहले से है। अब उसके शक को यकीन में बदलेगी कौन? हया। हया उसको जगह जगह पर यह एहसास दिलाएगी कि मीरब तुम्हारे क्लोज इसीलिए नहीं हुई क्योंकि वो किसी और में इंटरेस्टेड है, और कुछ मीरब की इस तरह की स्टूपिड हरकतें कि जहां पर उससे बार बार मिलने की कोशिश करेगी, तो डेफिनेटली उसका शक यकीन में बदल जाएगा। मरियम के साथ नेक्स्ट एपिसोड में बहुत बुरा होने वाला है कि उसको जुबैर किडनैप कर लेगा। बहुत सी कड़ियाँ लेटेस्ट एपिसोड में भी मिल गई हैं, क्योंकि वो उसकी यूनिवर्सिटी के बाहर डेरा लगाकर बैठा हुआ है। तो अच्छा खासा ड्रामा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेटेस्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी, सिवाय कुछ स्टूपिड सीन्स के, लेकिन फिर भी हमें ड्रामा देखने का बहुत मज़ा आ रहा है।